आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम रामचरितमानस के 10 अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ दोहों को विस्तार से समझेंगे। ये दोहे केवल कथा नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला, भक्ति का महत्व और सही मार्ग दिखाने वाले प्रकाश स्तंभ है। तो आइए एक एक करके इन दोहों का गहराई से अर्थ समझते हैं। दोहा 1। श्रुता विविध समाजपुर ग्राम नगर दुहुकुल संतसभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। व्याख्या। तुलसीदास जी इस दोहे में रामकथा को एक पवित्र नदी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस नदी के दोनों किनारों पर विभिन्न प्रकार के लोग, गांव, शहर और समाज के सभी वर्ग के लोग बसे हुए हैं। इसका अर्थ है कि रामकथा सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और लाभकारी है, चाहे व्यक्ति किसी भी स्थिति या वर्ग का हो। संतों की सभा को उन्होंने अयोध्या कहा है, जो इस कथा का मूल स्रोत है। जैसे अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, वैसे ही संतों की संगति में ही सच्ची भक्ति और ज्ञान का जन्म होता है। मुख्य संदेश। सत्संग और अच्छे लोगों की संगति ही जीवन में सच्चे सुख और कल्याण की जड़ है। दोहा 2। रामभक्ति सुरसरित ही जाई, मिली सुकृत सरजू सुहाई, सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानदु सोन सुहावन। व्याख्या। यहाँ रामभक्ति को गंगा नदी के समान बताया गया है, जो सबसे पवित्र मानी जाती है। हमारे अच्छे कर्म सुकृत सरयू नदी की तरह है, जो इस भक्ति में मिलकर उसे और भी पवित्र और प्रभावशाली बनाते हैं। श्रीराम और लक्ष्मण के युद्ध का यश सोन नदी के समान बताया गया है, जो इस पूरी भक्ति धारा को और अधिक महान बनाता है। इसका गहरा अर्थ यह है कि केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और भगवान के गुणों का स्मरण, ये तीनों मिलकर जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। मुख्य संदेश। भक्ति प्लस अच्छे कर्म प्लस भगवान का स्मरण पूर्ण और पवित्र जीवन। 3 दोहा। जुग बिच भक्ति देवधुनी धारा, सोहती सहित सुबिरती बिचारा, त्रिविध ताप त्रासक्ति मुहानी, राम स्वरूप सिंधि समूहानी। व्याख्या। इस दोहे में भक्ति को गंगा की धारा बताया गया है, जिसमें वैराग्य, संसार से मोह कम करना, और विवेक, सही गलत की पहचान, मिलकर उसे और सुंदर बनाते हैं। यह भक्ति 3 प्रकार के कष्टों, दैहिक, शारीरिक, दैविक, प्राकृतिक और भौतिक, मानसिक सांसारिक को समाप्त करने की शक्ति रखती है। अंत में यह भक्ति भगवान राम के स्वरूप रूपी महासागर में मिल जाती है। मुख्य संदेश। जब जीवन में भक्ति के साथ विवेक और वैराग्य जुड़ जाते हैं, तब सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। दोहा 4। मानस मूल मिली सुरसरी ही, सुनत सुजन मन पावन करी, बिच बिच कखा विचित्र विभागा, जनु सरी तीर तीर बन बागा। व्याख्या। रामचरितमानस को इस भक्ति रूपी गंगा का मूल स्रोत बताया गया है। जो भी सज्जन इस कथा को सुनते हैं, उनका मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इस कथा में विभिन्न प्रसंग और घटनाएं नदी के किनारे के सुंदर वन और बागों के समान है, जो यात्रा को और भी आनंददायक बनाते हैं। मुख्य संदेश। रामकथा सुनना केवल धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि मन को शांति और आनंद देने वाला अनुभव है। दोहा 5। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अग्नित बहु भांति, रघुबीर जन्म आनंद बहाई, भंवर तरंग मनोहरताई। व्याख्या। इस दोहे में शिव पार्वती विवाह की बारात को नदी के जीवों के रूप में दर्शाया गया है। वहीं श्रीराम के जन्म का आनंद नदी की सुंदर लहरों और भंवरों की तरह बताया गया है। यह दर्शाता है कि भगवान की हर लीला जीवन में आनंद, उत्साह और सुंदरता भर देती है। मुख्य संदेश। भगवान की कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में आनंद अनुभव करने का माध्यम है। दोहा 6। बालचरित चहु बंधी के बनज विपुल बहुरंग, नू प्राणी परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहंग। व्याख्या। राम और उनके तीनों भाइयों के बालचरित्र को रंग बिरंगे कमलों के समान बताया गया है। उनके परिवारजन, रानियां और अन्य लोग उन कमलों पर मंडराने वाले बौनरों और पक्षियों के समान है। यह चित्रण बताता है कि भगवान की बाल लीलाएं कितनी सुंदर, आकर्षक और आनंददायक होती है। मुख्य संदेश। भगवान की सरल और निष्कलुष लीलाएं हमें प्रेम और स्नेह सिखाती है। दोहा 7। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सबेका। व्याख्या। सीता स्वयंवर की कथा इस भक्ति रूपी नदी की सुंदर छवि है। इसमें आने वाले अनेक प्रश्नों को नाव के समान बताया गया है, और केवट, बुद्धिमान व्यक्ति, उन सभी प्रश्नों का समाधान करता है। यह संकेत देता है कि जीवन में कठिन प्रश्नों और समस्याओं का समाधान ज्ञान, समझ और सही मार्गदर्शन से ही संभव है।
मुख्य संदेश: जीवन की उलझनों का समाधान धैर्य और बुद्धि से मिलता है। दोहा 8। सुनी अनुकूलन परस्पर होई, पथिक समाज सोहाई सरिसोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बर बानी व्याख्या। जब लोग रामकथा सुनते हैं तो उनके बीच प्रेम और समझ बढ़ती है। वे एक दूसरे के प्रति अनुकूल हो जाते हैं। जीवन की कठिन परिस्थितियां नदी की तेज धारा के समान होती है और भगवान राम के वचन मजबूत घाट की तरह हमें संभालते हैं और सुरक्षित रखते हैं। मुख्य संदेश: कठिन समय में भगवान के उपदेश ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोहा 9। सानुज राम बिबाह उछाहू, सो सुख उमंग सभी सुख काहू। केहत सुनत हर्षहीन पुलकाही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। व्याख्या: राम और लक्ष्मण के विवाह का उत्सव सभी के लिए आनंद और उल्लास से भरा हुआ है। जो लोग इस कथा को सुनते और सुनाते हैं वे आनंद और भक्ति में डूब जाते हैं। यह केवल एक घटना नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो मन को खुशी से भर देता है। मुख्य संदेश: भगवान की कथा सुनना आत्मिक आनंद का सबसे सरल मार्ग है। दोहा 10। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति कैकेयी केरी, परी जासु फल विप्ति घनेरी। व्याख्या: श्रीराम के राज्याभिषेक के लिए पूरे अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल था। सब कुछ मंगलमय और आनंद से भरा हुआ था। लेकिन कैकेयी की कुटिल बुद्धि के कारण यह खुशी अचानक बड़े संकट में बदल गई। यह हमें सिखाता है कि एक गलत विचार या निर्णय पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। मुख्य संदेश: गलत सोच और कुसंगति से बचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये थे आज के 10 सुंदर और प्रेरणादायक दोहे उनकी विस्तृत व्याख्या के साथ। रामचरितमानस हमें जीवन के हर पहलू में सही दिशा दिखाता है, चाहे वह भक्ति हो, ज्ञान हो या व्यवहार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।